एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 64वां। श्री राग महला तीजा। घर पहला। अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। श्री राग राग का नाम है। घर पहला, ये आगे उस राग की डिटेल है कि किस घर में उसको गाना है। अष्टपदियां मीन्स 8 पदों वाली, 8 या उससे ज्यादा पदों वाली। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुर भगत न हुए। गुरमुख पर प्रभु कृपा करता है तो वह भक्ति में लीन होता है। गुरु के बिना भक्ति नहीं होती। गुरुमुख कौन है? जो गुरु की ओर उन्मुख है, जो गुरु की बातों को, गुरु की शिक्षा को विचारता है, गुरु के उपदेशों का मनन करता है और फिर अपने जीवन में भी उतारता है। वही जो ऐसा गुरुमुख है, वही भक्ति में लीन हो सकता है, वही भक्ति में लीन होता है और गुरु के बिना भक्ति नहीं होती। क्योंकि इस राह को ठीक ढंग से बताने वाला, समझाने वाला वो गुरु ही है। गुरु की ठीक ढंग कौन सा है उसका? कि विकारों से छुटकारा कैसे पाना है। सबसे बड़ा जो हमारे अंदर अहंकार छुपा हुआ है, उससे कैसा छुटकारा पाना है, वो गुरु ही हमें समझाते हैं। गुरु ही हमें बता सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। अदरवाइज तो हर कोई अपने आप को कहता है कि नहीं, मेरे में तो कोई कमी नहीं। वो गुरु ही है जो हमें बताता है, हमारे अहंकार से, हमारे विकारों से पहले हमारी पहचान करवाता है, फिर उन विकारों से मुक्त होने का तरीका भी बताता है। आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे को। यदि गुरु व्यक्ति को अपने से मिला ले तभी उसको समझ आती है और वह निर्मल होता है। निर्मल मीन्स मैल के रहित। कौन सी मैल के रहित? विकारों की मैल के रहित, अवगुणों के मैल के रहित। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन मैलों से रहित हो पाता है। हर जीव सच्चा, सच्ची बाणी सबद मिलावा हुए। वह परमात्मा सच्चा है, उसकी वाणी सच्ची है और शब्द के माध्यम से ही उससे मिलन होता है। भाई रे भगत हीन काहे जग आया, पूरे गुर की सेव न कीनी, वृथा जन्म गवाया। रहाओ, हे भाई, तू भक्ति विहीन होकर इस संसार में क्या करने आया? क्योंकि यही एक जीवन मिला है जिसमें हम प्रभु की भक्ति कर कर प्रभु की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हमारी गति हो सकती है। गति कहाँ? प्रभु की ओर गति हो सकती है। अगर इस जीवन में आकर भी प्रभु नाम नहीं जपा, प्रभु के गुणों को अपने अंदर नहीं बसाया, तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। फिर तू इस जीवन में क्यों आया? क्या करने आया? फिर तो तेरी उन्नति की जगह अवनति होने वाली। तू आगे प्रभु की ओर गति नहीं करेगा, तेरी अवगति होगी। मीन्स तू और पीछे बैकफुट पर आ जाएगा, 2 स्टेप और पीछे आ जाएगा। प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाएगी। तो इस हे भाई, तू भक्ति विहीन होकर इस संसार में क्या करने आया है? पूरे गुरु की तूने सेवा नहीं की है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु के वचनों को मानना, सुनना, मनन करना, जैसे वो कहे वैसे करना और व्यर्थ में ही अपना जन्म गंवा लिया है तूने। रहाओ, आपे हर जग जीवन दाता, आपे बखस मिलाए। वह जग जीवन दाता प्रभु स्वयं ही है।
वो प्रभु ही है जो जगत जीवन दाता है, सारे जगत का जो जीवन देने वाला है। जग जीवन, पूरे जग को जो जीवन देने वाला है वो स्वयं प्रभु ही है, और जो कृपा करके अपने से मिला लेता है, जो जीव को कृपा करके अपने से मिला लेता है। जी जंत ए क्या बेचारे, क्या को आख सुनाए, गुरमुख आपे दे वडियाई, आपे सेव कराए। इन बेचारे जीव जंतुओं के बारे में भला कोई क्या कहे और क्या सुने। गुरुमुख व्यक्ति को वह स्वयं ही बड़प्पन देता है। क्यों? क्योंकि गुरुमुख जो है गुरु के विचारों का मनन करके अपने जीवन में उतारता है। गुरु ही है जो प्रभु नाम को हमारे अंदर बसाता है। गुरुमुख ही है फिर जो प्रभु नाम में लीन होता है, गुरु के शब्दों को सुनकर, गुरु के उपदेशों को सुनकर। फिर गुरुमुख व्यक्ति को वह स्वयं ही बड़प्पन देता है, क्योंकि गुरुमुख फिर ऐसा है जो अवगुणों को त्याग कर गुण अपने अंदर बसा लेता है, फिर उसे बड़प्पन प्राप्त होता है और वह स्वयं ही उससे सेवा करवाता है। अगर आप कुछ सेवा कर रहे हो ना किसी भी तरह की, कोई भजन कीर्तन की, कोई गुणगान की, कोई गुणों के अनुवाद की, तो समझो ये प्रभु की कृपा है, तभी आप कर पा रहे हो। उसकी रजा है ये, उसकी इच्छा है ये, तभी आप कर पा रहे हो, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो वह स्वयं ही उससे सेवा करवाता है। देख कुटुंब मोह लोभाना, चल दिया नाल न जाए। जीव परिवार के मोह माया में फंस जाता है, परंतु यह संसार चलते समय साथ नहीं जाता। सतगुरु सेव गुण निधान पाया, तिसकी कीम न पाए। सतगुरु की सेवा के माध्यम से ही गुणों का खजाना मिलता है। जो गुरु सत्य रूप हो गया है, जिसने सत्य के सभी गुण अपने अंदर बसा लिए हैं, वो फिर सतगुरु है। सतगुरु की सेवा के माध्यम से ही गुणों का खजाना मिलता है। अगर गुरु पूर्ण नहीं है तो वो खुद ही पूर्ण नहीं है, तो वो दूसरे को क्या बताएगा? नहीं बता सकता। अगर गुरु सच्चा है तो उस गुरु की सेवा के माध्यम से गुणों का खजाना मिलता है, जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते हुए सखाई। परमात्मा ही मेरा सबसे शक्तिशाली मित्र है, जो अंत में मददगार होता है। जहाँ सारा संसार पीछे छूट जाता है, फिर वहां वो परमात्मा, परमात्मा का नाम सहाय होता है, मददगार होता है। पेयड़े जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाए। बिन सतगुरु को मग न जाने, अंधे ठाउर न काई। इस गुरु ग्रंथ साहिब में इस संसार को पेका कहा गया है, मीन्स मायका। जो लड़की का जीव स्त्री, जीवात्मा को स्त्री कहा गया है, तो यहाँ रहना मीन्स आप मायके में रह रहे हैं। इस लोक में उस प्रभु को पति रूप कहा गया है स्त्री का, तो स्त्री को ससुराल जाना है मीन्स पति के घर जाना है, मीन्स परलोक जाना है। अगर यहाँ रहते प्रभु को पहचान लिया, प्रभु को संभाल लिया, तो आगे सुख ही सुख है। जैसे हम कहते हैं ना कि मायके में अगर लड़की ने सब कुछ सीख लिया, घर गृहस्थी चलानी सीख ली, तो आगे ससुराल में जाकर उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो यहाँ मस्ती मारती रही, यहाँ बहाल उड़ा के खेलती रही, मौज मस्ती में रही, काम नहीं सीखा, प्रभु के गुणों को, अपने पति के गुणों को नहीं जाना, तो फिर ससुराल जाके दिक्कत आने वाली।
ऐसे ही अगर इस लोक में रहकर उस प्रभु को नहीं पहचाना, उस प्रभु के गुणों को नहीं अपनाया, तो फिर जब प्रभु के घर जाना है, फिर सुख कैसे मिल सकता है? तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, इस संसार रूपी मायके में, माँ और पिता के घर में वह परमात्मा बस रहा है जो सबका प्राण है। मनमुख व्यक्ति ने उससे मुंह मोड़कर अपना सम्मान गवा लिया है। वो परमात्मा इस संसार में भी बसा हुआ है। हम कहते हैं ना, आकाश पाताल जल थल प्रत्येक जीव में वो व्याप्त है। लेकिन मनमुख है जो, मनमुख कौन? जो मन के पीछे चलने वाला है, उसने उस परमात्मा से अपना मुंह मोड़ रखा है। और क्योंकि मुंह मोड़ रखा है, तो उसने अपना सम्मान गवा लिया है। बिन सतगुरु को मग न जाने, अंधे ठौर न कर। सतगुरु के बिना यही रास्ता किसी को सूझता नहीं। ये जो सही रास्ता है, गुरु की ओर चलने का रास्ता है, ये किसी को सूझता नहीं। और आध्यात्मिक रूप से अंधे व्यक्ति का कोई ठोर ठिकाना नहीं। जो मनमुख है, वो मन की ओर से जागा हुआ है, वो संसार की ओर से जागा हुआ है, अपनी आत्मा की ओर से वो सोया हुआ है, आत्मा के अध्ययन की ओर से वो सोया हुआ है। तो आध्यात्मिक रूप से अंधे बने हुए, अंदर ही आत्मा है, अंदर ही प्रभु का अंश है, लेकिन वो उसको बाहर खोजता फिर है। अंधा किसको कहते हैं? जो देख नहीं सकता। ऐसे ही मन है, जीव है, फिर अपने अंदर आत्मा में तो झांकता नहीं और बाहर ढूंढता फिरता है। अपने आत्मा की ओर से, उस परमात्मा की ओर से वो अंधा बना हुआ है। तो आध्यात्मिक रूप से अंधे व्यक्ति का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हर सुख दाता मन नहीं बसिया, अंत गया पछताए। सुख देने वाला परमात्मा जिसके मन में नहीं बसा है, वह अंत में पछताता हुआ ही यहाँ से गया है। पेयड़े जगजीवन दाता, गुरमत मन बसाया। अनदिन भगत करहे दिन राती, हऊ में मोह चुकाया। पिता के घर में, मीन्स पिता के घर रूपी इस संसार में वह दाता प्रभु है जो संसार का प्राण है। गुरुमति को मन में बसाकर ही जीव यहाँ दिन रात उसकी भक्ति करता है और अपने अहंकार और मोह को समाप्त करता है। गुरुमति को मन में बसाकर, गुरु की मत को, गुरु के उपदेशों को, गुरु की शिक्षा को मन में बसाकर जीव यहाँ दिन रात उसकी भक्ति करता है, उस परमात्मा की भक्ति करता है और अपने अहंकार और मोह को समाप्त कर देता है। जिस स्यों दाता तैसो होवे, सच्चे सच समाई। व्यक्ति जिसका ध्यान करता है उसी के जैसा हो जाता है। क्यों? जिसको भी हम बार बार सोचते हैं, उसके गुणों को, उसकी बातों को सोचते हैं ना, आप सोच कर देख लो। जिस किसी को याद कर रहे हो, उसकी किसी बात को, उसकी किसी अच्छाई को याद करते हो, उसी का ध्यान बार बार करते हो और फिर वैसे ही बनने लग जाते हो। ऐसे ही जब प्रभु का ध्यान किया जाएगा, प्रभु के गुणों का ध्यान किया जाएगा, तो जीव वैसा ही हो जाता है, गुणों को अपने अंदर बसाने लगता है। इसी तरह सच्चे प्रभु का ध्यान करने से व्यक्ति सच में ही समाहित हो जाता है। आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी विचार। शब्द गुरु के माध्यम से विचार करते हुए, मीन्स गुरु के शब्दों पर विचार करते हुए, वह प्रभु अपनी कृपा दृष्टि से जीव के मन में प्रेम पैदा करता है।
सतगुर सेविये सहज उपजे, हऊ में तृष्णा मार। अहंकार और तृष्णा को मार कर जो मैं और मेरी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जो ये मैं है कि मैं, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मैं ना होता तो ये कैसे होता, अहंकार जो ये है, इसको मार कर सतगुरु की सेवा करने से व्यक्ति में पूर्ण ज्ञान और स्थिरता वाला सहज भाव उत्पन्न होता है। यदि इस अहंकार को मार दिया जाए, फिर मैं रहेगी नहीं। जब मैं नहीं है तो फिर कौन है? फिर वो परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। फिर श्वास भी आ रहे हैं तो खुद परमात्मा की कृपा से आ रहे हैं। फिर अगर कुछ कर्म हो रहा है तो वो भी फिर करने वाला वो परमात्मा है। ये बात समझ आ गई, ज्ञान हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। जब ज्ञान का प्रकाश हो गया कि प्रभु ही करता धरता है, करने वाला भी वही है और कारण भी वही है, तो फिर मन के विचार शांत हो जाते हैं। मन में जो लाखों करोड़ों विचार चलते रहते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं। फिर जब वही करने कराने वाला है, तो फिर जब होना ही उसकी मर्जी से है, तो फिर सोचना विचारना कैसा? सब उस पर छोड़ दिया जाए, वो अपने आप करने वाला है। फिर मन के विचार शांत होने लगते हैं, मन स्थिर होने लगता है, अपने अंदर ही स्थिर होने लगता है। फिर वो भटकता नहीं, फिर वो चंचल नहीं रहता। तो फिर स्थिरता वाला सहज भाव उत्पन्न होता है सहजता से। फिर कोई कठिन तप की जरूरत नहीं पड़ती उसको करते हुए। फिर तो आप हाथों से काम कर रहे हो, संसारिक काम कर रहे हो, लेकिन अंदर मन स्थिर है। मन अपने अंतर मन में ही अपने मूल में स्थित है, उस परमात्मा में स्थित है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? अहंकार एवं तृष्णा को मारकर सतगुरु की सेवा करने से व्यक्ति में पूर्ण ज्ञान और स्थिरता वाला सहज भाव उत्पन्न होता है। हर गुण दाता सद मन बसे, सच रखिया उद्धार। सत्य को मन में बसा लेने से गुण देने वाला वह प्रभु सदा मन में बसा रहता है। प्रभु मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। सदैव निर्मल बना रहने वाला प्रभु निर्मल मन से ही पाया जा सकता है। प्रभु निर्मल है तो उसको पाने के लिए हमें मन भी निर्मल करना होगा, विकारों से दूर करना होगा, विकारों की मैल को साफ करना होगा। तभी निर्मल मन, तभी उस निर्मल प्रभु को पाया जा सकता है। सदैव निर्मल बना रहने वाला प्रभु निर्मल मन से ही पाया जा सकता है। नाम निधान हर मन वसै, हऊ में दुख सब जाए। धन संपत्ति का खजाना प्रभु नाम जब मन में बस जाता है, तो अहंकार का दुख पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। सतगुरु शब्द सुनाया, हऊँ सद बलिहारे जाऊं। जिस सतगुरु ने शब्द भ्रम का अनुभव करवा लिया, मैं सदैव उस पर बलिहारी जाता हूँ। अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुर आप न जाए। मन चित को बार बार समझाने पर भी गुरु के बिना अहंकार दूर नहीं होता। हम अपने आप को लाख बार समझाते रहे, लेकिन गुरु के बिना यह अहंकार दूर नहीं होता। हर जीव भगत वत्सल सुख दाता, कर कृपा मन वसाए। परमात्मा भक्त वत्सल सुख दाता है, सुखों का दाता है, और अपनी कृपा से ही वह मन में बस जाता है। नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे, गुरमुख दे वडियाई। वह प्रभु स्वयं ही यश एवं ऊंची सुरति प्रदान करता है। ऊंची सुरति जिसमें
हम स्थिर होकर उस प्रभु में ही टिके रहते हैं, अपने मूल में ही टिके रहते हैं। वह प्रभु स्वयं ही यश एवं ऊंची सुरती प्रदान करता है और स्वयं ही गुरुमुख व्यक्ति को बड़प्पन देता है। नानक शोभा सुरत दे, प्रभ आपे गुरुमुख दे वडियाई।